and we are starting the session. So, are you all ready? Can I see a R in the chat box? अगर आप सब लोग ready हो? Yes, everyone ready for the session? शुरू करें हम लोग. Our today's session is about 7 skills that every civil engineer must learn बिफोर देयर फर्स्ट जॉब और इंटर्नशिप. तो ये वो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री रेडी स्किल्स के बारे में आज का सेशन है, जो हम सबको वैसे तो पता होते हैं, हमने सुने होते हैं, बट बिकॉज हमारे पास इन सबके एग्जाम्पल्स नहीं होते, बिकॉज हमारे पास इन सब का किसी ने डेमो नहीं दिया होता है, बिकॉज हमको इन सब का एक्सपोजर नहीं होता है, या बिकॉज हमने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, इसलिए ये स्किल्स हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं, है ना. पता सब कुछ है यहाँ पे 7 स्किल्स के, आप लोग तो 10 स्किल्स बोल पाओगे जो एक सिविल इंजीनियर को होने चाहिए. तो आज का सेशन सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं है कि ये स्किल होना चाहिए, वो स्किल होना चाहिए. आज का सेशन काफी ज्यादा डिटेल्ड भी है, एग्जाम्पल ओरिएंटेड भी है कि ये स्किल्स को अपन पा कैसे सकते हैं. परफेक्ट, या बिकॉज दैट इज आवर वे ऑफ टीचिंग एट इंडस्ट्री टीचर्स, कि प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ ही चीजें बतानी चाहिए. यहाँ पे अपना होने का मकसद क्या है? कि आज हम यहाँ पे डराने के लिए बैठे हैं कि यार ये स्किल्स आपको आने चाहिए, और अगर आपको नहीं आता तो आपको कोई इंटर्नशिप जॉब नहीं देगा, आप लोगों ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. इज इट टू स्केयर यू? यस, डेफिनेटली नॉट. इज इट टू फोर्स यू फॉर सम कोर्स? क्योंकि जैसे हमारी एकेडमी है, खुद हमारे पास भी काफी कोर्स है, तो ये वेबिनार क्या सिर्फ आपको डरा के आपको कुछ एडमिशन लेने के लिए है? वेल, डेफिनेटली नॉट. ये एक प्योर अटेम्प्ट है टू गिव यू सम एक्सपोजर ऑफ द रियलिटी एंड क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, एंड आप इन चीजों के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हो, विच एवर वे, फिर वो आपका चॉइस होगा. परफेक्ट. सो द सेशन इज बीइंग डन विथ वेरी ट्रांसपेरेंट वे, कि जहां पे 95% ऑफ द टाइम एंड तक अपन बात करेंगे प्योरली कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एंड लास्ट 5% वुड बी अबाउट ये अगर आपको सीखने का वन ऑफ द ऑप्शन इज विथ अस. परफेक्ट एवरीवन? यस एवरीवन, इज इट ऑल गुड? कैन आई सी ए जी एवरीवन इन द चैट बॉक्स? एंड अपना पूरा तरीका होने वाला है पूरा गेम्स के साथ. वी आर गोइंग टू प्ले लॉट ऑफ गेम्स एंड एवरीथिंग. तो आपके रिस्पॉन्सेस एंड आपके एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डिंग and will be, even declaring a winner at then, right? Perfect everyone, can I see a G in the chat box? Is it good so far? Yes everyone, can I see a G at the end? Yeah, perfect. Okay, तो अपन शुरू करते हैं. सो ये सेशन मैटर क्यों करता है? सबसे पहले तो मेजोरिटी सिविल स्टूडेंट्स को हम आज देखते हैं कि थ्योरी तो सबको पता है, पर साइट पे जाके सब लोग फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि साइट पे हमने कभी काम किया नहीं होता है. एंड कंपनी का सिंपल फंडा है, हम लोग कितना भी कंपनी को नाम रखे, कंपनी का एकदम सिंपल फंडा है, एकदम सिंपल असूल है कि कंपनी उन्हीं को हायर करती है जिनको फॉर्मूलास के साथ साथ वर्क फ्लो भी पता है, साइट पे काम भी आता है. तो ये 7 स्किल्स लिटरली डिसाइड करेगा कि आपको हायर किया जाएगा या आपको इग्नोर किया जाएगा. सो 90 डेज, सपोज आपको हायर किया भी जाता है, ओके, मे बी नहीं आता है, पर फिर भी हायर किया भी जाता है क्योंकि कंपनी को बहुत रिक्वायरमेंट है, इसलिए सपोज कंपनी आपको हायर कर भी रही है, बट हायर करने के बाद के जो फर्स्ट 90 डेज होंगे वो आपके कैसे बीतेंगे? क्या लेबर्स भी अपना मजाक उड़ाएंगे? सीनियर्स और उन सबको तो पता चलेगा ही किसने तो इंटरव्यू कैसे तो होके क्रैक किया है, पर क्या लेबर्स भी हमारा मजाक उड़ाएंगे या नहीं? पहले 90 डेज में हमारा कुछ ऐसा इंप्रेशन गिरेगा कि हमें खुद प्रोजेक्ट मैनेजर एंड डायरेक्टर भी हमको प्रॉपर पहचानने लगेंगे नाम से. यस. सो सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करना, इंटर्नशिप पाना, जॉब पाना, दिस इज हाफ इंटेंशन, राइट? वहां पे परफॉर्मेंस भी तो अच्छा होना चाहिए अपना. ट्रू एवरीवन? कैन आई सी एग्री एवरीवन? सो आज अपन क्या सीखेंगे? लेट अस गेट क्लैरिटी अबाउट द agenda as well. सबसे पहले we'll see those 7 essential skills. We'll see real site examples of those things. We'll see how to build the skills faster. क्योंकि 7 skills, okay, maybe अपने को पता भी होंगे, but our main session today is focusing on how do we build the skills faster. And at the same time, जैसे कि आपको कम्युनिकेट किया गया हमारे ऑफिस से, you will be getting an internship job readiness checklist as well at that. So the first most important skills is understanding drawings. सबसे पहले तो हमें ड्राइंग्स पढ़ते आना चाहिए हमें. सो ड्राइंग्स में कौन कौन से ड्राइंग्स होते हैं? सो देयर आर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, देयर आर स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, देयर आर एमईपी ड्राइंग्स. आपको इनमें से ड्राइंग्स कितने पढ़ते आते हैं मैं नहीं पूछूंगा, मैं इतना पूछूंगा आपको फिलहाल इनमें से कितने ड्राइंग्स पता है. कैन आई सी इट इन द चैट विंडो? आर्किटेक्चरल के कोई भी एक 3 ड्राइंग्स
आरसीसी के कोई भी एक 3 ड्राइंग्स, एमईपी के कोई भी एक 3 ड्राइंग्स आप बस चैट पे आप बस लिख दीजिए। यस, कैन आई सी योर रिस्पॉन्सेस? कोई भी 3 ड्राइंग्स। एंड सबसे पहले तो ये हम आपको जज नहीं कर रहे, वी आर जस्ट डूइंग दिस थिंग टू मेक श्योर कि आपको समझ में आए कि वेयर डू वी स्टैंड, ताकि यू कैन गेट प्रिपेयर्ड बेटर। हाँ, 3 एग्जांपल्स ऑफ आर्किटेक्चरल, 3 नहीं आते तो 1 लिखिए, 2 लिखिए। ओके, सो वी आर हैविंग रिस्पॉन्सेस लाइक सेक्शन ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग परफेक्ट है। सेक्शन ड्राइंग किसमें आएगा? आर्किटेक्चर में, आरसीसी में या एमईपी में? व्हाट एल्स? और कौन कौन से ड्राइंग्स अपने को पता है? आरसीसी में लेआउट, टिपिकल सेक्शन, फॉर्म वर्क। ओके, परफेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें ड्राइंग्स के पूरे लिस्ट पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं तो आर्किटेक्चरल में सबसे पहले कॉलम्स हम लोग करेंगे कहां पे? हमारे बैरन प्लॉट पे। उसके लिए होती है सेंटर लाइन ड्राइंग। ये मैं एक्सकेवेशन करूं कहां पे? फाउंडेशन करने के लिए उसके होता है एक ब्लॉक लेआउट प्लान, की जहां पे मेरे को बिल्डिंग के बाउंड्री समझ में आएंगे। उसके बाद होते हैं आर्किटेक्चरल में हर एक फ्लोर के वर्किंग ड्राइंग्स, एलिवेशंस, सेक्शंस, पार्किंग डिटेल्स, इंडिविजुअल टॉयलेट के डिटेल्स, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल बी अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। आरसीसी ड्राइंग्स में इन सब के टिपिकल शेड्यूल डिटेल्स, कि जैसे कितना स्टील, कितना कंक्रीट लगेगा, लोड क्या कंसीडर किया गया है, बार के बेंटअप्स क्या होंगे, स्पेसिंग्स क्या होंगे, स्पेसिफिक सेक्शंस होंगे आरसीसी ड्राइंग्स में। एमईपी ड्राइंग्स में सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग नहीं होंगे, उसमें होंगे फायर के ड्राइंग्स, आपके मैकेनिकल में आए वेंटिलेशन के ड्राइंग्स, एंड ऑल ऑफ इट। विल सी एग्जांपल्स एज वेल टुडे। तो ये इतने सारे ड्राइंग्स होते हैं जिनकी शायद हमको अब तक लिस्ट ही नहीं पूरी पता। So the first thing probably we should start doing after this session is, अगर आप लोग लिख रहे हो तो गूगल पे, चैट जीपीटी पे, whichever platform you prefer, start getting the whole list of drawings, कि ड्राइंग्स होते कितने हैं सबसे पहले तो, इन ड्राइंग्स को पढ़ते कैसे हैं। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज 70% ऑफ द साइट मिस्टेक्स दैट वी सी हैपन बिकॉज ड्राइंग्स अच्छे से समझ में नहीं आते। आप लोग इस चीज से तो वाकिफ होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा कि साइट पे बहुत रिवर्क्स होते हैं, साइट पे बहुत मिस्टेक्स होते हैं, साइट के प्रोजेक्ट्स कभी टाइम पे नहीं होते, इसमें काफी ज्यादा कॉस्ट एस्केलेशंस होते हैं। इसका 70% ऑफ द टाइम्स मेन रीजन इज नॉन क्लैरिटी ऑफ द ड्राइंग्स, है ना। एंड ये प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स, पूरे हायरार्की में सबसे ज्यादा ड्राइंग पे काम करते हैं हम एज फ्रेशर्स, एज जूनियर इंजीनियर्स और एज इंटर्न्स। एक बार सीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एक बार ड्राइंग में एक हर पार्ट नहीं भी समझ में आया, मे बी वो जस्ट ऐसे आपको भेज देंगे कि एग्जीक्यूट करना है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इवेंचुअली ऑल द वर्क स्टॉप्स एट यू। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है साइट पे। अगर वो एग्जीक्यूशन, कॉलम के डायमेंशंस, कॉलम के लोकेशंस, रूम के साइजेस, रूम के डायमेंशंस, वर्टिकलिटी, स्टेयर के राइजेस, कोई भी डायमेंशंस, कोई भी बिल्डिंग में अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है, इवेंचुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन इज आवर्स। सो सबसे कम एक्सपीरियंस हमारा और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। Well, that is the unfortunate situation. So we are expected to be performing the actual execution, and जो सबसे ज्यादा experienced है वो ज्यादा से ज्यादा ऑफिस में रहते हैं, एंड सबसे कम एक्सपीरियंस्ड वाले हम ज्यादा साइट पे रहते हैं। सो इसलिए प्रिपरेशन है जरूरी, not only to get the role but to perform better. And obviously a good understanding will save rework, will save time, will save money. तो एक क्विक चेक करते हैं हम में से कितने लोगों का ऑटोकैड अच्छा है। कैन आई सी अ यस और नो? जिनका अच्छा है काफी, यू टाइप अ यस। जिनका अब तक नहीं है काफी अच्छा, यू टाइप अ एन नो। मेजोरिटी ऑफ यू आर सेइंग यस। सो आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, आपको उसका आंसर करना है। मेरे को अगर एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग और एक आरसीसी की ड्राइंग मेरे को अगर ओवरलैप करके चेक करनी है कि क्या इन दोनों ड्राइंग्स पे सारे चीजें, सारे कॉलम्स मैच हो रहे हैं, आर्किटेक्ट ने पकड़े हुए कॉलम की साइजेस और आरसीसी के ड्राइंग में हुए आए कॉलम की साइजेस क्या बराबर सही है, क्या लोकेशन बराबर सही है, या आरसीसी वाले की कॉलम पोजीशन 100-200 mm से लेफ्ट राइट हुई है कंपेयर टू आर्किटेक्चरल ड्राइंग, ये मुझे अगर चेक करना है तो मैं ऑटोकैड में कैसे करूंगा। ऑटोकैड जैसे साइट पे लगता है, शायद वो कमांड्स हमें आते हैं, हमें ऑटोकैड पे कमांड सारे आते हैं। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर था मूव कमांड। आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग लेनी है और आपको आरसीसी ड्राइंग लेनी है ऑटोकैड पे। मैन्युअली तो हम भी चेक कर सकते हैं, वो तो हमारे बुजुर्ग भी चेक कर पा रहे थे, हमें ऑटोकैड आने का क्या फायदा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था मूव कमांड, कि हमें आरसीसी ड्राइंग में लिफ्ट लेनी है, उसका लिफ्ट का एज अ बेस पॉइंट पकड़ना है,
वो ड्राइंग मूव करनी है एज एन आर्किटेक्चरल ड्राइंग पे, सेम लिफ्ट पे ही एज अ बेस पॉइंट पकड़ के, एंड हमें चेक करना है कि सारे कॉलम्स ओवरलैप हो रहे हैं या नहीं। तो ऑटोकैड जिनको आता है सबको आता है, राइट, बट उसकी कौन सी कमांड कब कहां पे यूज करनी है, शायद प्रैक्टिकल कोरिलेशन हमें शायद मिस हो रहा है। आपको मेरा बोला हुआ तरीका आया समझ में? कैन आई सी यस? जिनको ऑटोकैड आता है, डिड यू अंडरस्टैंड माई तरीका? इट्स नॉट माई वे, इट इज द वे साइट पे करते हैं। यू टेक एन आरसीसी ड्राइंग, लिफ्ट को एज अ बेस पकड़ लिया, मूव कमांड यूज कर ली, एंड पूरे सारे कॉलम्स एंड लिफ्ट यहां से वहां पे जाके ओवरलैप कर दिए। अब क्लियर दिखेगा कि कॉलम कॉलम पे एग्जैक्ट ओवरलैप हुआ है या कोई कॉलम में 10-20 mm का कुछ हो गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एन ऑटोकैड रीडर ऑन आवर स्मार्टफोन्स? डू यू हैव एन ऐप फॉर इट? कैन आई सी यस और नो? एंड सच वाला यस और नो चाहिए। यस, ड्राइंग व्यूअर है, परफेक्ट। एक ऐप है रीड करने का, परफेक्ट। ओके, सो जिनके पास नहीं है, विल सी अ स्मॉल डेमो ऑफ अ कैड रीडर, एंड वो कैसे 90% ऑफ द टाइम्स हमारा काम कर देता है। हमको पता चला ऑटोकैड महीनों महीनों खुलना भी ना पड़े, साइट पे डिसीजन देना है, मोबाइल में ड्राइंग खोली, हो गया। डू यू वांट टू सी अ डेमो एवरीवन? लेट अस स्टार्ट। दिस इज अ टिपिकल कैड रीडर। क्या सबको दिख रहा है? कोई भी एक आधी ड्राइंग सपोज ओपन कर ली यहां पे, तो ड्राइंग एकदम बिल्कुल फटाक से कोई भी रीडर में आपके पास जो है ओपन हो जाती है। जिनको नहीं आता है उनके लिए बोल रहा हूं, व्हाई इज इट सो इजी ऑन टैबलेट्स और ऑन सेलफोन्स? ड्राइंग आप कोई भी आप जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी साइट पे छोटे छोटे डिसीजंस देने क्या होते हैं, हमें चेक करना है कॉलम टू कॉलम के बीच का डायमेंशन। लैपटॉप पे चेक करना है तो कितना बड़ा काम है ये। सर हम लोग हार्ड कॉपी रखेंगे, हार्ड कॉपी में अगर मैं हर एक चीज का डायमेंशन अगर हमें आर्किटेक्ट डाल के देंगे तो वो ड्राइंग बहुत क्लटर्ड दिखेगी, द ड्राइंग विल बी वेरी क्लटर्ड। तो सपोज मेरे पास टैबलेट है या फोन है, ये मेरे पास ड्राइंग है, जो ऑटोकैड की ड्राइंग ही ओपन हो रही है। सर मोबाइल में हम लोग पीडीएफ लेके जा सकते हैं ना? पीडीएफ में आप ऐसे कोई भी डायमेंशन को क्लिक करके, लीनियर डायमेंशन को सिलेक्ट करके, एक टैप करके, मैंने फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर दिया और मैंने सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट कर दिया यहां पे, एंड मुझे उसका डायमेंशन मिल गया 3550। शायद से ये नहीं होगा अपने पीडीएफ में, एवरीवन एग्री, राइट? कितना आसान है, ड्राइंग चेक करना है, डायमेंशंस देने हैं। हमें ड्राइंग में कुछ तो कमेंट लग रहा है कि यार ये सही नहीं है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो हम लोग जगह पे कोई भी सर्कल विर्कल ड्रॉ करके हम लोग वहां पे उनका कमेंट हम लोग वहां पे मार्क कर सकते हैं। सर्कल मार्क कर दिया कि इस चीज में कुछ तो आपको गड़बड़ लग रही है, और आपने टेक्स्ट लिख दिया कि इसमें क्या गड़बड़ है। सो योर एफिशिएंसी एज एन इंजीनियर इंक्रीजेस अ लॉट। वरना आप क्या करोगे, आपको साइट पे कुछ तो गड़बड़ दिखी, आप बोलेंगे ओके मैं ऑफिस में जाके ये चेक करके कंसल्टेंट को मेल करता हूं, एंड बाय द टाइम आप साइट से आप ऑफिस जा रहे हो, आपको और 10 लेबर, आपको और 10 इंजीनियर मिले, आप आपके वो जो आपके काम थे जो आप ऑफिस आके करने वाले थे, हो सकता है आधे काम याद भी ना हो अभी अपने को। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है एवरीवन? कैड रीडर पता होना क्यों इंपॉर्टेंट है एवरीवन? तो हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना नहीं है, सीखने के पर्पस के लिए हमें वो यूज भी करते आना चाहिए। ओके, एंड ड्राइंग्स हमारी पहली पहचान है एज एन इंजीनियर। ओके, सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट स्किल्स है मेजरमेंट एंड क्वांटिटी। सबसे पहले तो टेप हैंडल करते आना चाहिए। जो मेजरमेंट टेप होता है साइट का, सर उसमें क्या बड़ी बात है, जिस दिन साइट पे जाएंगे पढ़ लेंगे। आई विल गिव यू स्मॉल डेमो आफ्टर दिस, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। हमारे बीओक्यू बेसिक्स, हमारे एस्टिमेशंस, बिल ऑफ क्वांटिटीज, हमारे वो सब बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। हमें कॉलेज में जो एस्टिमेशन सिखाते वो सर वो तो आता है, वही आना चाहिए, बस उसमें एक छोटी जोड़ होनी चाहिए कि कॉलेज में जो सिखाते हम लोग जो करते हैं चार दीवार में एक स्टैंडर्ड एस्टिमेशन, साइट में फर्क पड़ता है बिकॉज ऑफ वेस्टेजेस, एक्चुअल कंसिडरेशन, साइट कंसिडरेशन, बस उसकी जोड़ होनी चाहिए। क्वांटिटीज निकालते आना चाहिए, एस्टिमेशन आना चाहिए, और क्योंकि बॉस तो हमेशा एक ही सवाल पूछेगा, यार कितना क्वांटिटी हुआ आपका, कंक्रीटिंग है कितना कंक्रीट हुआ, कंक्रीट मंगाना है कितना कंक्रीट मंगाऊं, स्लैब है तो स्टील की क्वांटिटी कितनी लगेगी। तो एज एन जूनियर इंजीनियर, एज एन इंटर्न, मे बी आपसे एक्सपेक्ट ना करेंगे, मे बी आपके सीनियर इज डूइंग दिस थिंग, बट अगर आपको इंटर्नशिप या जॉब नहीं मिल रही है, एंड इफ यू वर्क ऑन दिस एंड यू गिव इन योर इंटरव्यू कि मुझे ये आता है, एंड सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं एक्चुअली काम भी करते आता है, तो आपका जॉब या इंटर्नशिप भी क्रैक होगा, एंड आपके फर्स्ट 90 डेज भी विल बी द गोल्डन पीरियड, जहां पे आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन ही काफी सॉलिड गिरेगा। यस एवरीवन, एंड देन द नेक्स्ट पार्ट इज आपको साइट प्रोग्रेस बिलिंग भी आपको करते आना चाहिए। सो द स्किल वन वाज, यस एवरीवन,
कैड रीडर आना चाहिए, ड्राइंग्स पढ़ते आना चाहिए। ड्राइंग्स रीडिंग के पहले हमने देखा ड्राइंग्स की लिस्ट पता होनी चाहिए एवरीवन। सेकेंड स्किल हमने देखा बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड क्वांटिटी बेसिक्स हमें आने चाहिए। कूल एवरीवन, ओवर हियर विल डू अ क्विक चेक। कितने लोगों के पास खुद का एक मेजरिंग टेप 3 मीटर या 5 मीटर का एक मेजरिंग टेप है खुद के पास, साइट वाला, मीटर वाला? कितने लोगों के पास मेजरिंग टेप है खुद का? एंड ये आंसर क्यों करना है? क्या ये आंसर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? नहीं, ये आंसर एक रिफ्लेक्शन है खुद के लिए कि अगर मैं हाँ बोल रहा हूं तो यस आई एम गुड प्रिपेयर्ड, अगर मैं ना बोल रहा हूं तो मुझे प्रिपेयर करना है। तो जिनके पास मेजरिंग टेप है गुड एनफ, जिनके पास नहीं है बाय वन इमीडिएटली आफ्टर दिस सेशन। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज मेजोरिटी ऑफ द आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स साइट के ड्राइंग्स में क्या यूनिट में आते हैं? क्या वो ड्राइंग एमएम में और मीटर में आते हैं? क्या फीट इंचेस में आते हैं? क्या सेंटीमीटर मीटर में रहते हैं? या पता नहीं, चूज वन ऑफ द फोर। साइट पे जो मेजोरिटी ड्राइंग्स आते हैं उनके यूनिट्स क्या होते हैं? सो इसमें क्लियर कट आप पैटर्न देखोगे रिस्पॉन्स में, मेरे को किसी का नाम नहीं लेना है। जिनके पास मेजरिंग टेप है, जिन्होंने यूज किया है साइट पे, उनके आंसर बराबर आ रहे हैं, एंड जिन्होंने मेजरमेंट टेप नहीं है लिखा था उनके आंसर गलत आ रहे हैं, है ना? द राइट आंसर हियर इज एमएम एंड मीटर। साइट के मेजोरिटी ड्राइंग सारी एमएम एंड मीटर। तो सबसे पहले टेप यूज करना चाहिए, टेप खरीदना है एंड घर की चीजें मेजर करो। किचन ओटा की हाइट क्या है, डोर की विड्थ क्या है। आपको सबसे पहले इतना कंफ्यूज होगा कि 1 इंच एमएम में है कितना, वो भी नहीं सबसे पहले ध्यान में आएगा। एनीवन वांट्स टू ट्राई 1 इंच एमएम में कितना होता है? सो आंसर इसमें आ रहा है 25, 25.5, 25.4, 25.4। होपफुली आपके खुद के आंसर से, एंड ये गूगल चैट जीपीटी बाबा का नहीं है यहाँ पे बेनिफिट। सो द करेक्ट आंसर इज 25.4, दैट्स द करेक्ट आंसर, राइट एवरीवन? सो आप लोग इससे एकदम यूज्ड टू कैसे हो सकते हो इन चीजों से? सो मेजरमेंट टेप लेना है एंड घर की चीजें मेजर करना सीखो। एमएम में है तो वो इंच में कितना, इंच में है तो एमएम में कितना, एमएम में है तो मीटर में कितना, मीटर में है तो एमएम में कितना। जस्ट कन्वर्ट आपके घर की 5 चीजें इन एमएम टू फीट टू इंचेस टू मीटर एंड राइट इट डाउन समवेयर। आप जब भी नेक्स्ट टाइम साइट पे जाओगे एंड लेबर के सामने टेप पकड़ते नहीं आएगा, या टेप खोल रहे हो, कोई चीज गिन रहे हो एंड वो टेप जो आपने खींचा है वो एकदम से निकल के आपके मुंह पे आ रहा है, लेबर को समझ में आएगा भाई साहब ने आज ही नया नया टेप लिया है साइट पे आते वक्त, राइट? एंड वी श्योरली डोंट वांट दैट एक्सपीरियंस। परफेक्ट एवरीवन? सो विल वी डू दैट? करेंगे हम लोग 5 थिंग्स। कैन आई सी अ 5 एवरीवन? ये 5 चीजें आप करेंगे आज। क्यों करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर नहीं कर रहे हैं तो आज मैं अगर आपको पूछूं कि किचन ओटा की स्टैंडर्ड हाइट एमएम में कितनी होती है, तो मेजोरिटी ऑफ अस वोंट नो। हमें इमीडिएटली जूम की विंडो मिनिमाइज करके गूगल पे जाके देखना पड़ेगा शायद से, है ना? सो उससे अच्छा इससे ऐसे कितने दिन अपन ब्लफ करेंगे? जैसे आज आप सपोज मुझे ब्लफ कर लोगे, 900 इज नॉट द राइट आंसर, तो इंडियन लेडीज के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से 900 इज नॉट द राइट आंसर। तो मुझे पूछना है कि आप मुझे आज ब्लफ कर लोगे सपोज गूगल करके। कूल। सो आगे बढ़े हम लोग, ये क्लियर है सबका? सो विल सी अ स्मॉल शीट ऑफ हाउ एस्टिमेशन हैपन्स, राइट? एस्टिमेशन के फॉर्मेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं? विल सी अ स्मॉल फॉर्मेट एंड देन विल मूव अहेड। परफेक्ट। सो आज के जमाने में तो इतना सब आसान हो गया है। आप गूगल को पूछिए, चैट जीपीटी को पूछिए, आपको सारे फॉर्मेट्स, ब्लॉक वर्क एस्टिमेशन के, आपको सबकी एक्सेल शीट सब 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 मिल जाएगी। एंड बीइंग इंजीनियर्स हमारी ये तो खासियत है कि कोई आंसर हमें अगर मिला, फाइनल स्टेप मिल गई, तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये आया कैसे, कैसे आता है, ये तो हम लोग डिकोड कर पाएंगे एवरीवन। सो बस एफर्ट्स लेना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने लोगों का यहाँ पे एक्सेल अच्छा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कितने लोगों का एक्सेल अच्छा है, एंड देन कम्स कि एस्टिमेशन हम में से कितने लोग कर पाते हैं, राइट? सो दिस इज एन एसेंशियल स्किल कि जहां पे हमें एस्टिमेशन करते आना चाहिए। सो आई बिलीव अ लॉट ऑफ मटेरियल वुड बी अवेलेबल ऑन दिस, ऑन यूट्यूब, ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स आउट देयर, लॉट ऑफ ब्लॉग्स एंड मटेरियल वुड बी अवेलेबल। आजकल ज्ञान इतना इतना अवेलेबल है आजू बाजू में, बस हमें पता चले कि इस जॉब रोल के लिए मुझे क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। वो सीखने के लिए पेड रिसोर्सेस एंड फ्री रिसोर्सेस दोनों काफी अवेलेबल है आज। अगर आप एस्टिमेशन में आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, डू यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन? एस्टिमेशन अच्छे से करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। बस एक्सेल में थोड़ा बहुत कुछ करना है। सबसे पहले ड्राइंग पढ़ते आनी चाहिए, ड्राइंग में से पी लाइन घुमा के, ड्राइंग में से डायमेंशंस निकाल के एक्सेल में आके लिखते आना चाहिए कि लेंथ, सपोज आप एस्टिमेशन में यहाँ पे दिख रहे हो कि मुझे वॉल की लेंथ लिखनी पड़ रही है, मुझे वॉल की हाइट डेप्थ लिखनी पड़ रही है,
तो मुझे अगर ऑटोकैड नहीं आ रहा है, मुझे अगर डायमेंशन की कमांड नहीं आ रही है, तो मैं एस्टिमेशन कर ही नहीं सकता. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. बट द सेकेंड स्टेप इज, क्या मुझे ऑटोकैड से क्वांटिटी निकाल के, लेंथ निकाल के, क्या मैं एस्टिमेशन कर पाऊंगा? मैन्युअली कर पाएंगे, बट दैट इज नॉट पॉसिबल एट बिग क्वांटम. सो एक्सेल एंड एस्टिमेशन भी आना चाहिए. परफेक्ट एवरीवन? यस. सो लेट अस मूव अहेड. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज साइट एग्जीक्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए. सबसे पहले सीक्वेंस पता होना चाहिए कामों का, है ना? आप लोगों के हिसाब से फाउंडेशन के पहले एक स्टेप क्या आएगी एंड फाउंडेशन के बाद स्टेप क्या आएगी? कैन यू ऑल जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स. फाउंडेशन के पहले क्या काम आएगा एंड फाउंडेशन के बाद क्या स्टेप आएगा? कैन आई जस्ट सी इन द चैट बॉक्स? फाउंडेशन के पहले एक्सकेवेशन आएगा, आप बोल रहे हैं. परफेक्ट. एंड फाउंडेशन के बाद क्या आएगा? फाउंडेशन के बाद शायद आप लोग बोलेंगे कॉलम्स आएंगे, है ना? परफेक्ट है. अब ये होता है अपना थ्योरेटिकल नॉलेज, कि जो हमें लगता है कि एक्सकेवेशन के बाद फाउंडेशन आ जाता है. एक्सकेवेशन के बाद यूजुअली काफी नंबर ऑफ एक्टिविटीज आते हैं. अगर वो बेसमेंट है, अगर आप एक्सकेवेशन पूरा मास बेसमेंट अगर आप बना रहे हो, तो आपके एक्सकेवेशन के बाद आ सकते हैं आपके सबसे पहले तो पीसीसी की लेयर, राफ्ट की लेयर, वाटर प्रूफिंग की लेयर. पता चला उसके बाद फाउंडेशन बाबा का नंबर लग रहा है. एंड फाउंडेशन के बाद क्या आएगा? तो जो लोग डायरेक्टली कॉलम बोल रहे हैं, प्लिन बोल रहे हैं, फाउंडेशन के बाद छोटे स्टब कॉलम आएंगे, बराबर है आपका. बट फाउंडेशन के बाद भी अगर पानी का अपथ्रस्ट प्रेशर ज्यादा है, तो वहां पे राफ्ट आ सकता है, बैकफिलिंग आ सकता है. फाउंडेशन पे जैसे लिफ्ट के फाउंडेशन हुए, कुछ हुए, उन पे वाटर प्रूफिंग की, शाबाद वाटर प्रूफिंग एंड ये वो चीजें आ सकती है वापस. एक्सकेवेशन के बाद फाउंडेशन, फाउंडेशन के पहले एक्सकेवेशन इज वेरी, आई वुड से, अ प्राइमा फेसी आंसर कि आपको पता है बेसिक्स. पर साइड पे अगर आप काम करने जाओगे एंड अगर फाउंडेशन के पहले क्या आता है तो एक्सकेवेशन आता है, तो यू वुड बी मिसिंग आउट ऑन मिनिमम 5 to 6 एक्टिविटीज, जिनके लिए ड्राइंग लगेगी, जिनके लिए मैन पावर लगेगी, जिनके लिए मटेरियल लगेगा, जिनके लिए टाइम लगेगा. अगर मैंने वो एक्टिविटी की लिस्ट ही मिस आउट करी है, तो मैं ना उनके ड्राइंग का फॉलोअप टाइमली करूंगा, ना मैं वो वेंडर का फॉलोअप टाइमली करूंगा, ना मैं उसके लिए मटेरियल टाइम पे मंगाऊंगा, ना मैं उसकी कॉस्ट मेरे प्रोजेक्ट में पकड़ूंगा. एंड फिर हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्ट में कॉस्ट ओवररन हो गया, टाइम ओवररन हो गया. Why is it important to be knowing RCC sequence of पूरा बिल्डिंग? Yes. The next important thing here is कि पूरा मेसनरी का स्टेज कब आता है, प्लास्टर का स्टेज कब आता है, वाटरप्रूफिंग का स्टेज कब आता है, फिनिशिंग में क्या क्या स्टेजेस होते हैं. ये सारी चीजें भी पता होना उतना ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक कंपनी इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती है ना हमसे. एवरीवन, आर दे राइट और आर दे रॉन्ग? कैन आई सी आर फॉर राइट और कैन आई सी डब्ल्यू फॉर रॉन्ग? क्या कंपनी के एक्सपेक्टेशंस गलत है? यस. जॉब पे रख रहे हैं सर, पर वो सैलरी भी तो कम दे रहे, तो इतना कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो उनको पता नहीं है कि हम सैलरी कितना दे रहे हैं. उनको ये पता है कि आपका इंपॉर्टेंस क्या है, आपके रोल का इंपॉर्टेंस क्या है. इसलिए उनको ये ना रहता है कि आपको ये सब आता है या नहीं आता है. एंड सैलरी तो हमारे हाथ में है. इनिशियल सैलरी कितनी भी कम दे, फर्स्ट 90 डेज या फर्स्ट 6 मंथ्स में हम ऐसा काम कर दिखाएं कि कंपनी वैल्यू करेगी ही करेगी. एंड नहीं वैल्यू कर रही है तो हमें तो डर ही नहीं है. देयर आर एम्पल ऑप्शंस आउट देयर, राइट? तो कंपनी ही आपको वैल्यू करेगी. एंड इसमें कंपनी का भी फायदा है, क्योंकि कंपनी यूजुअली इंटर्न्स को लेते हैं, इंटर्न्स को कुछ आता नहीं है, तो इंटर्न्स को कंपनी कंटिन्यू नहीं करती है जॉब में. एंड द इंटर्नशिप इज अ मेजर मिस, हमारे लिए भी कंपनी के लिए भी. दोनों को वो अपॉर्चुनिटी दोनों नहीं ले पाते, इंटर्नशिप की बेनिफिट्स नहीं ले पाते. तो अगर हम अच्छे से सीख के अगर करते हैं इंटर्नशिप या फर्स्ट जॉब, इट इज बेनिफिशियल फॉर कंपनी एंड फॉर अस. जैसे साइट एग्जीक्यूशन में अभी मैंने जितने भी एक्टिविटीज बोले, कितने नंबर ऑफ एक्टिविटीज होते हैं, कितने माइन्यूट डिटेल में होते हैं, राइट? टिपिकल शेड्यूल रहता है जिसमें हर एक एक्टिविटी के नाम होते हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स होते हैं, स्टार्ट डेट एंड डेट होते हैं, उनको ड्यूरेशन पकड़ा रहता है. बट ये मुझे एज अ प्लानिंग इंजीनियर अगर जॉब करना है, आगे जाके प्रैक्टिस करनी है, मुझे बेसिक्स ऑफ शेड्यूल तो मुझे आने चाहिए. एवरीवन, सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, एज्यूमिंग मेजॉरिटी ऑफ यू आर ऑन मोबाइल, मैं इसको वर्टिकल में ओपन करता हूं. सो इफ यू कैन सी एक्टिविटीज के नाम इन सीक्वेंस. आरसीसी के बाद, ब्लॉक वर्क के बाद, यूजुअली हम लोग बोलेंगे ब्लॉक वर्क के बाद क्या होगा? प्लास्टर होएगा. बट ब्लॉक वर्क के बाद एक्चुअली आएगा इलेक्ट्रिकल कंड्यूटिंग, मे बी अ न्यू सरप्राइज थिंग. इंटरनल प्लास्टर के बाद क्या क्या काम होंगे? तो इंटरनल प्लास्टर के बाद एट अ टाइम 3 चीजें आप चालू कर सकते हैं. आप आपके रूम्स में जिप्सम चालू कर सकते हैं, वेट एरियाज में वाटर प्रूफिंग शुरू कर सकते हैं, एंड आप किचन में किचन काउंटर, किचन डैडो शुरू कर सकते हैं. सर इस सबके बाद फ्लोरिंग शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल, आप फ्लोरिंग शुरू कर सकते हैं, बट जब तक आपका एक्सटर्नल प्लास्टर नहीं होता, आप अंदर से फ्लोरिंग नहीं शुरू कर सकते. क्यों, कैसे, क्या, विल कवर इट लेटर. बट हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए एटलीस्ट. यस.
एंड इसको बोलते हैं WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, WBS। यस एवरीवन, मोटा मोटी समझ में आया वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज क्या होती है, सीक्वेंस क्यों पता होना इंपॉर्टेंट है। यस, कैन आई सी एस फॉर सीक्वेंस और शेड्यूल एवरीवन? वो भले ही बहुत डिटेल में नहीं कवर होगा, बट एटलीस्ट होता क्या है एंड आप कहां से सीख सकते हो एंड उसमें सीखना क्या है, इतना तो आपको समझ में है तो इट्स गुड एनफ, है ना। कैन आई सी एस एस? स्किल्स 4 इज आर सेफ्टी एंड अवेयरनेस, राइट। तो सेफ्टी में आता है पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हमारे आते हैं बेसिक सेफ्टी रूल्स, हमारे आते हैं क्वालिटी चेक्स जो हर चीजों को करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर सेफ तो हर सेफ, पूरे साइट सेफ, एक छोटा मिस्टेक भी एक्सीडेंट करा सकता है। गुड इंजीनियर सिर्फ एक अच्छे प्रोजेक्ट नहीं बिल्ड करते, बट फास्टर एंड सेफ प्रोजेक्ट भी डिलीवर करते हैं विद जीरो मैन पावर, विद जीरो मैन आवर्स ऑफ एक्सीडेंट्स। यस, सो एक अच्छे इंजीनियर की पहचान हमारी ये होने वाली है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग, अ सेफ साइट। सो आई हैव अ फ्यू क्विक क्वेश्चंस फॉर यू। हेलमेट कलर्स इन सबके कौन कौन से होते हैं? कैन यू रिस्पॉन्ड? इन सबके सेफ्टी इक्विपमेंट्स के कलर्स कौन कौन से होते हैं? यस, सो कैन आई सी इन द चैट विंडो कि किसके लिए कौन से हेलमेट कलर्स होते हैं, राइट। एंड जो लोग आंसर दे रहे हैं, मेक इट अ पॉइंट कि बाकी के सब लोग ये मत एज्यूम करो कि इनके आंसर सही ही होंगे, हो सकता है कि इनके आंसर्स गलत भी हो रहे हैं। यू गिव योर ओन ट्राई, राइट, बिकॉज एक अच्छा इंजीनियर सिर्फ क्वालिटी थोड़ी देगा, सबसे पहले सेफ्टी देगा। सो सेफ्टी के एटलीस्ट कलर कोड्स तो हमें पता होने चाहिए, राइट। परफेक्ट। सो यस, आप लोगों के रिस्पॉन्स क्या आ रहे हैं? सेफ्टी इंजीनियर का कोई बोल रहा है पर्पल, कोई बोल रहे हैं ग्रीन, ओके, कोई बोल रहे पर्पल बोल रहे, कोई बोल रहे ग्रीन बोल रहे, ओके। इलेक्ट्रिशियन का रेड इज परफेक्ट, राइट। इलेक्ट्रिकल का अच्छा कोई ब्लू भी बोल रहे हैं, ओके। इंजीनियर पे सब लोग एक मत है, दैट इज द गुड पार्ट। सब लोग बोल रहे हैं इंजीनियर का वाइट है, सर हमें हमारा पता है, लोगों का नहीं पता, ओके। लोगों का भी पता होना चाहिए बिकॉज वो हमारी टीम होने वाली है, दैट इज ऑल गोइंग टू बी आवर टीम। सो कलर कोड्स ऑफ एवरीवन इज इंपॉर्टेंट। ये मैं आपको एक छोटे उदाहरण के साथ आई विल शो यू कि सबके कलर कोड्स होते क्या है। परफेक्ट, आर यू ऑल रेडी? So it is just coming on your screen right now. The color codes on the screen, right? So these are the color codes that we should be knowing and we should be following. अच्छा, ये हमें कौन सा कलर पसंद है और हमें कौन सा कलर कोड चाहिए, इट डजेंट वर्क दैट वे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो आपके स्क्रीन पे, सो द व्हाइट्स आर फॉर इंजीनियर। सर ये तो हम सबको पता था, कंफ्यूजन किसमें था? इलेक्ट्रिशियन एंड फायर फाइटर्स का कौन सा होगा इसमें? दैट इज यूजुअली यू कैन से रेड और ब्लू। सेफ्टी का इट इज ऑलवेज ग्रीन, राइट। एंड इसमें एक छोटी करेक्शन, हमारे यहाँ पे जो फॉलो किया जाता है दैट इज यूजुअली येलो फॉर लेबर्स एंड ब्लू इज फॉर सुपरवाइजर्स यूजुअली। एंड हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस के लिए यूजुअली वी प्रेफर अ रेड वन, राइट। एंड कोई विजिटर आ रहे हैं, ओनर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, सो देन वी प्रेफर द ग्रे हेलमेट ओवर हियर, राइट एवरीवन। So is it all clear? Can I see a C for clear everyone? And safety में और एक चीज आती है, वो जो PP करके लिखा था फर्स्ट पॉइंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में क्या क्या आता है? सो इफ यू कैन सी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में सबसे पहले आएगा पर्सनल ना खुद का, तो सबसे पहले आएगा सेफ्टी हेलमेट्स, जिसको हार्ड हैट्स भी बोलते हैं। सेफ्टी हेलमेट्स जिनको हार्ड हैट्स भी बोलते हैं। एट द सेम टाइम आई प्रोटेक्शन, अगर आप कोई डस्ट के वहां पे या स्टील कटिंग के यहाँ पे या जहां पे कोई ग्राइंडिंग का काम हो रहा है आप जा रहे हो, यू शुड ऑलवेज वेयर आई प्रोटेक्शन फॉर योर सेल्फ एंड फॉर लेबर्स। सर ये इतनी बार साइट पे गए कभी देखा तो नहीं, नो वन इज फॉलोइंग। वही तो हमारा रोल है, हम लोग भी जाग के, जैसे कंस्ट्रक्शन होते आ रहा है बिना सेफ्टी के, बिना इंसानों की केयर के, हम लोग भी वैसे ही करेंगे। और विल वी बी रिस्पॉन्सिबल गुड एनफ इंजीनियर्स जो ध्यान रखेंगे चीजों का? Yes, will we be responsible or will we be irresponsible? Can I see a R or a I in the chat box? हम लोग सिर्फ सर नहीं, हमको सैलरी मिल रही है काम भगाने की, हम लोग काम भगाएंगे सर। लेबर की सेफ्टी विफ्टी सर, फिलोसॉफी ठीक है सर, साइट पे जाके इतना कुछ देखते नहीं है कोई भी सर, आप कुछ भी बोल रहे हैं। आप लोग रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर बनेंगे, रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर बनेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर्स एज वेल। आज के सेशन का इतना एक आउटकम आ गया तो भी आई एम हैप्पी। अगर आपका एक मन में अगर आज एक संकल्प बनता है कि मैं मेरे लेबर्स का भी ध्यान रखूंगा उनके काम के वक्त पे, आई वोंट मेक देम वर्क इन नॉन ह्यूमन कंडीशंस। कभी किसी के आंख में कचरा जा रहा है, किसी की आंख जा रही है, किसी के हाथ जा रहे हैं, किसी का ये फ्रैक्चर हो रहा है, डेथ हो रही है, राइट। सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू शुड टेक केयर ऑफ, ओके।
हाई विजिबिलिटी क्लोथिंग, जैसे जैकेट्स के भी कलर कोड्स होते हैं। इंजीनियर्स वुड वेयर ग्रीन रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, लेबर्स वुड वेयर ऑरेंज रिफ्लेक्टिव जैकेट्स ओवर हियर, राइट। फिर आता है प्रोटेक्टिव ग्लोव्स, अगर आप कोई चीज को हैंडल कर रहे हो, यूजुअली इंजीनियर्स का कम आता है, बट लेबर्स के लिए एटलीस्ट ये केयर रखनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोटेक्टिव फुटवेयर, सेफ्टी शूज, राइट। तो जब भी कभी आप साइट पे जाओ, वहां पे मैंडेटरी हो ना हो, आपको देख के वहां पे कल्चर लगना चाहिए। सस्ते से सस्ता 300 रुपए से अच्छे 500-600 रुपए में सेफ्टी शूज आते हैं साइट पे, कि आपके पाव पे अगर ऊपर से कोई प्लैंक, नेल, स्टील, कुछ भी हेवी ऑब्जेक्ट भी गिरे तो आपके पैर को ना लगे, ऐसे उसमें एक स्टील टो होता है एंड नीचे से भी हार्ड एकदम सरफेस होता है, कि साइड के छोटे छोटे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स आपके पैर में ना घुसे। Everyone, is this very important out of all the 7 skills? Yes. Can I see a yes? सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, yes. बिकॉज ये हमारी एक इमेज क्रिएट करने वाली है, हमें एज अ प्रोफेशनल पोर्ट्रे करने वाला है, एंड ये हमें एक लॉन्ग टर्म जॉब सेटिस्फैक्शन भी देने वाला है ये। परफेक्ट, ऑल गुड टू गो टिल हियर। सो सो द सेफ्टी पोस्टर्स एंड ऑल वी हैव सीन। एंड के 3 स्किल्स काफी क्विक है, विल बी फिनिशिंग देम ऑफ इन द टाइम। रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये शायद से आप इंटर्नशिप या जॉब मिलने के पहले शायद से न सीख पाओ, पर जैसे ही पहले के 4 स्किल्स से इंटर्नशिप या जॉब मिल रही है, सबसे पहले जिस दिन से अपने को इंटर्नशिप या जॉब लगे, हमें सबसे पहले सीखना चालू करना है कि यहाँ की रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स कैसे है, यहाँ पे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स कैसे बन रहे हैं, यहाँ का ओवरऑल मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल लॉग्स कैसे हो रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट चेकलिस्ट के फॉर्मेट्स कैसे है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन काम कितना हुआ है, इसका एक फोटो डॉक्यूमेंटेशन कैसे रखते हैं, एंड कैसे रिपोर्ट करना है कि हमारा काम नोटिस आवे, हमारा काम नोटिस हुए। अगर आप लोग रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो साइट का काम नहीं रुकेगा, बट आपका काम कोई ना कोई और तो कोई ना कोई तो रिपोर्ट तो कर ही देगा। तो ये अभी अपना डिसीजन है कि मुझे ये अच्छे से रिपोर्टिंग सीखना है या एज एन इंटर्न मुझे रिपोर्टिंग नहीं सीखना है। मेरे सारे काम भी मेरे जूनियर एंड मेरे सीनियर सी पीएम को रिपोर्ट करेंगे, तो पीएम को एंड तक समझेगा ही नहीं कि मैंने काम क्या किया मेरे जॉब के या मेरे इंटर्नशिप के इनिशियल डेज में। डू यू वांट दैट, और डू यू वांट टू मेक श्योर कि मैं 10 काम करूंगा और 10 के 10 मेरे हाईलाइट भी करूंगा वेल प्रॉपर रिपोर्टिंग के साथ। एंड दिस इज जस्ट नॉट टू हाईलाइट, दिस इज टू एंश्योर कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो उसका क्लियर डॉक्यूमेंटेशन कंपनी के पास मेरे जाने के बाद भी है, एंड कभी कोई अप्रेजल, कभी कोई रिव्यू का विषय आया तो मैंने क्या क्या किया है ये मेरे पास भी रिकॉर्ड में हो। राइट एवरीवन, कैन आई सी आर इफ यू फील रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन आर इंपॉर्टेंट। एंड जैसे यूजुअली देखा जाता है कि यार क्लेरिकल काम है, दिन भर काम करो, शाम को ऑफिस में आके रिपोर्ट भी भरो, नहीं, एक नेगेटिव माइंडसेट है देखने का काफी लोगों का रिपोर्ट्स की तरफ। उनको समझ में नहीं आता कि एक डेवलपर जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं उनके लिए ये माइक्रो रिपोर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं शाम को रिव्यू करने के लिए। हमें लगता है एक्स्ट्रा काम, उसका अगर इंपॉर्टेंस और उसका इंटेंशन उसके पीछे का अगर समझा जाए, सो मे बी विल लुक एट इट डिफरेंटली। परफेक्ट, तो ये शायद से अपन जॉब पे ज्वाइन करने के बाद भी मे बी वी कैन गेट इनटू दिस। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम लोग अभी तक पहले के 5 स्किल्स में भी देख रहे हैं कि हमको ऑटोकैड तो आना ही चाहिए फॉर ड्राइंग स्टडी, फॉर ड्राइंग कमेंट्स, फॉर ऑन साइट चेकिंग, फॉर एस्टिमेशन। हमें एमएस एक्सेल आना ही चाहिए। हमें सॉफ्टवेयर स्किल्स क्यों आने चाहिए? सबसे पहले तो हमें ऑटोकैड आना चाहिए टू बी एबल टू रीड द ड्राइंग, टू बी एबल टू चेक द ड्राइंग, to be able to interpret the drawing, to be able to check on site, to be able to work out estimation. हमें MS Excel क्यों आना चाहिए? To work out estimation, to order accordingly, to issue accordingly, and to reconcile accordingly कि कितना मटेरियल लगना चाहिए था, कितना मैंने ऑर्डर करना चाहिए, कितना आया, कितना कंज्यूम हुआ, कितना फाइनली वेस्टेज में हुआ, पूरा सब एक्सेल में जब तक एस्टिमेशन नहीं करेंगे कैसा होगा। वी शुड बी गुड विथ सॉफ्टवेयर लाइक एमएस प्रोजेक्ट। एमएस प्रोजेक्ट नहीं आएगा तो हम लोग शेड्यूलिंग कैसे करेंगे? शेड्यूलिंग नहीं करेंगे तो ट्रैक क्या करेंगे कि साइट पे क्या चल रहा है? एंड जब तक ट्रैक नहीं करेंगे हम लोग करेक्टिव एक्शंस कैसे लेंगे? जब तक पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज डिले हो रही है एंड क्या चीज डिले नहीं हो रही है, हाउ विल वी बी एबल टू ट्रैक? सो ऑटोकैड, एमएस एक्सेल, एमएस प्रोजेक्ट, एंड इन दिनों देयर इज दिस न्यू थिंग कॉल्ड रेविट, बिकॉज अभी 2D का जमाना गया, द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन टू रेविट थिंग। सो हमें रेविट भी आना चाहिए। कहां से सीखे?
Again, there are a lot of free resources like YouTube available. There are a lot of paid resources like courses, trainings, courses on various websites, and so on. Right? सीखना है important है. Everyone, ये 4 सॉफ्टवेयर अपन अगले 3 महीने में सीखेंगे. कैन आई सी all 4 चारों सॉफ्टवेयर 4? कैन वी सी 4? कैन आई सी 4? चारों सॉफ्टवेयर सीखेंगे ही सीखेंगे. एज ए जॉब, एज ए इंटर्न, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए ओनर ऑफ कंपनी टुमारो. बीच में कोई तो पूछ रहे थे ना, खुद का कंस्ट्रक्शन शुरू करना है, उसके बारे में नहीं है क्या? आपको भी सॉफ्टवेयर आने चाहिए, क्योंकि आपके लोग आपको जब रिपोर्ट करेंगे, वो रिपोर्ट खोलते तो आना चाहिए, और रिपोर्ट पढ़ते तो आना चाहिए. सो गया वो जमाना कि मेरे लोग आके मुझे रिपोर्ट करेंगे. किसी के पास आज टाइम नहीं है. वो आपको ईमेल करेंगे, आपको रिपोर्ट पढ़ते आना चाहिए शाम को आपके ऑफिस में. वरना अगर आप उन्हीं को बोल रहे हो नहीं आके मेरे को रिपोर्ट दिखा, तो आपकी सैलरी का टाइम आप ही वेस्ट कर रहे हो. जो टाइम में उन्होंने कुछ दूसरा काम किया रहता है, वो टाइम आप ही वेस्ट कर रहे हो. फिलहाल एज ए इंजीनियर एंड एज ए स्टूडेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट टू स्टैंड आउट इन दिस क्राउडेड मार्केट. परफेक्ट एवरीवन. सो दैट इज अबाउट इट. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग काफी मिस आउट कर देते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म. कॉन्ट्रैक्टर से बात कैसे करनी है. कोई हमें काम के बारे में क्वेरी पूछने आते हैं, तो उनको कितना क्लियरली हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, या खुद को ही नहीं ड्राइंग समझ में आई तो हम लोग ऊपर ऊपर से उनको कुछ तो बोल के भगा दे रहे हैं. हैपेंस मेनी टाइम्स. विल सी दिस. अगर आपका पहला इंटर्नशिप है, जॉब अब तक आपने नहीं किया है, आप देखोगे कि आप सीनियर को जब पूछने जा रहे हो, पता चला उसको भी नहीं समझा है, वो ऐसे ऐसे आधे अधूरे जवाब बोल के आपको भगा देगा या डांट के भगा देगा. वही बंदा आपको डांट सकता है जिसको खुद को आपको एक्सप्लेन करते नहीं आ रहा है. यस, जिसको समझ में आया है वो हमेशा पोलाइटली एटलीस्ट एक बार तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर ही पाएगा. इंसान की चिड़चिड़ कब होती है? जब खुद को ही नहीं आ रहा है, पता चला एक्सपोज होने वाले हैं. सो आस्किंग डाउट्स प्रॉपरली इज इंपॉर्टेंट. आपके दोस्तों के साथ आप जैसे रह रहे हो वैसे साइट्स पे नहीं रह सकते. हैंडलिंग साइट प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर सबसे डील करने वाले हो. एंड साइट पे एक सिंगल मोस्ट स्किल आपको काम में आने वाली है, दैट इज योर टीम बिल्डिंग. एक बार ये पहले के लिखे हुए 6 स्किल में अगर कुछ मिसिंग भी है, सपोज ऑटोकैड नहीं भी आ रहा है, सपोज एस्टिमेशन नहीं भी आ रहा है, बट अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपने अगर टीम अच्छी बंधी हुई है, तो जिसको आता है वो भी आपका कोई तो इंपॉर्टेंट मूवमेंट में आपकी हेल्प कर देगा. एंड आपको 6 के 6 स्किल्स आ रहे हैं, बट आप में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, और आप एक प्रोफेशनल की तरह काम नहीं कर रहे हो, तो आपके पूरे काम में लोग आपके पीछे सिर्फ हाथ धोके पड़े रहेंगे कि किसी ना किसी तरीके से मैं इसको डांट गिराऊं, सीनियर्स के सामने कैसे तो मैं इसको एक्सपोज करूं, क्योंकि बंदा बहुत रूड है यार, हमको टीम में नहीं चाहिए. तो लोगों को पहले आप उनके टीम में तो चाहिए. पीपल वांट टू इन दैट टीम फर्स्ट, राइट? वो तो ऑरा सबसे पहले क्रिएट करना है, राइट? एंड हाउ डू यू बिल्ड दिस स्किल्स फास्टर? द मोस्ट इजी सोल्यूशन ऑफ दिस इज ऑन साइट एक्सपोजर. अगर कहाँ पे इंटर्नशिप या कम सैलरी पे भी जॉब मिल रहा है, दैट इज द इजीएस्ट वे. बट आजकल इंटर्नशिप या जॉब मिलना भी बहुत टफ है बिना नॉलेज के, बिकॉज साइट पे उनके पास उतनी जगह नहीं है, उतनी ऑफिस में उतनी जगह नहीं है, उतने टेबल्स, उतनी लिटरली कुर्सी नहीं है कि उनके इंजीनियर की पूरी स्ट्रेंथ छोड़ के आपको भी एज एन एडिशनल रिसोर्स बस वो ऐसी बस वो नहीं जगह दे उनको वो. सो दैट इज नाउ नॉट पॉसिबल एनीमोर. सो ऑनसाइट एक्सपोजर इज द चीपेस्ट एंड इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे. आई वुड से सबसे बेस्ट सीखने को मिलेगा, बट दैट मे नॉट बी इजीली अवेलेबल. शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे जैसे ऑल ओवर आउट देयर. सो इनके काफी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स होते हैं. दो ये लोग फीस लेते हैं, बट अगर 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 1,500 रुपए अगर कोई भी फी लेके अगर उससे ज्यादा 10x अपनी ग्रोथ हो रही है, अगर अपन 6 महीने ऐसी बिना जॉब बिना इंटर्नशिप बैठने वाले हैं, या कम सैलरी पे 7-8 हजार पे जॉब इंटर्नशिप करने वाले हैं, एंड ऐसे कोई 500,000, 5,000 के कोर्सेज ट्रेनिंग से अगर हमारी अगर 10x ग्रोथ हो रही है, इजीली जॉब इंटर्नशिप मिल रहे हैं इन कोर्सेज के बाद, या हमें सैलरी डिसेंट 20,000-25,000 की मिल रही है, तो इनको सिर्फ नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए. वो लोग कोर्सेस वाले तो बैठे ही है पैसे कमाने के लिए, बट क्या उसमें आपका फायदा है या नहीं फायदा है, ये चेक करके इसको देखना चाहिए. बिकॉज आजकल हम लोग देखते हैं कि यूथ को कभी भी कोई कोर्स बोलने जाओ काम में, सो वी गो टू लॉट ऑफ कॉलेजेस एंड एवरीथिंग टू एक्सप्लेन कि क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है. जिनको समझ में आता है समझ में आता है, बट काफी लोगों का अप्रोच रहता है हाँ आ गए कुछ तो खुद का बेचने के लिए. अरे लेते तो आप सारी भी चीजें हो ना आपके डे टू डे लाइफ में. सो जब भी आप किसी को पैसे देते हो, आप ये थोड़ी सोचते हो कि इन्होंने हमसे पैसे ऐट लिए. आपको कोई चीज का फायदा होता है तब भी आप उस सर्विस
उस प्रोडक्ट को आप सब्सक्राइब करते हो, राइट? सो कोई भी ट्रेनिंग को देखने का बहुत नेगेटिव नजरिया नहीं होना चाहिए, पर हाँ जज करना चाहिए कि फेक है या अच्छे है, राइट? अलग है लर्निंग फ्रॉम सीनियर्स। अगर आपके कॉलेज में सीनियर्स है या अगर आपके फ्रेंड्स नेटवर्क में, कलीग्स में, आपके रिलेटिव्स में अगर कोई इंजीनियर है जिनको अच्छा खासा साइट का एक्सपोजर है, दे कैन ट्रेन यू इन द बेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट, प्रोवाइडेड उनके पास टाइम वो आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, राइट? अगेन दिस वुड बी द चीपेस्ट थिंग, लर्निंग फ्रॉम सीनियर्स। नेक्स्ट वुड बी प्रैक्टिसिंग, खुद से प्रैक्टिस करो। कम सैलरी पे जॉब या इंटर्नशिप एक्सेप्ट कर लो एंड फिर खुद प्रैक्टिस करते करते खुद भी सीखो। इसमें एक फायदा है कि अपने को डे वन पे कुछ तो अमाउंट मिल रही है, कुछ तो पैसे मिल रहे हैं, बट इसका सिर्फ एक नेगेटिव है कि ये बहुत थोड़ा स्लो प्रोसेस है ना? क्योंकि जब तक वो साइट पे वो स्टेज नहीं आएगी, वो काम नहीं आएगा, तब तक वो सीखने नहीं मिलेगा। तो पूरा 3 साल तो एक साइट पे रुकना पड़ेगा सब चीज सीखने के लिए, राइट? अगेन दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग, क्योंकि इसमें आपको हैंड्स ऑन एक्सपोजर मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को देने के बदले मिल रहे हैं। द ओनली ड्रॉबैक इज थोड़ा स्लो है वो 2-3 साल, जो आप 3 महीने में सीख के अच्छे जॉब पे आ सकते थे, पैसे कमाना शुरू कर सकते थे। पता चला थोड़े पैसे बचाने के 3 साल आप कम सैलरी पे सीख ही रहे हो। सो थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो करना चाहिए, राइट? एंड मिनी प्रोजेक्ट्स करो। अगर आप अभी भी कॉलेज में हो तो साइट से रिलेटेड मिनी प्रोजेक्ट्स करो, एंड कॉलेज में हो तो कॉलेज के एक लेटर से साइट एक्सेस इजीली मिल सकता है। सो यूज ऑल ऑफ दिस, परफेक्ट। क्योंकि बिगेस्ट मिस्टेक हम लोग यही करते हैं कि हम लोग सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर लेते हैं एंड हैंड्स ऑन एक्सपोजर लेते नहीं है। एंड हम सब इंक्लूडिंग मैं जब आपके एज का था, हम लोग ये सोचते हैं जॉब जिस दिन मिलेगा उस दिन सीखना चालू करेगा मैं, जिस दिन जॉब मिलेगा उस दिन से मैं सीखना चालू करेगा। सो दिस इज अबाउट इट। सो डिड यू अंडरस्टैंड? आपको ये 7 स्किल्स एटलीस्ट समझ में आए, इनका इंपॉर्टेंस समझ में आया, इनमें क्या क्या डिटेल्स होते हैं समझ में आया, कहां कहां से सीख सकते हैं, पॉसिबल ऑप्शन समझ में आए? यस, कैन आई सी ए यस एवरीवन? एक तो ऑनसाइट एक्सपोजर लेना है, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग्स कर सकते हो आप, लर्निंग फ्रॉम सीनियर्स कर सकते हो, खुद जाके सीखना चालू करो। सो होपफुली आपके लिए ये वेबिनार काफ़ी फायदेमंद या एटलीस्ट थोड़ा फायदेमंद तो रहा होगा, आई रियली एक्सपेक्ट। वेल, अगर आपको ये 7 स्किल्स डेवलप करने में, आपका फर्स्ट इंटर्नशिप, फर्स्ट जॉब या जॉब में अपग्रेडेशन करने में अगर कहीं भी अगर आपको हमारी हेल्प अगर लग रही है, तो हम लोग भी रेगुलर वर्कशॉप, कोर्सेस, साइट विजिट, स्टडी टूर्स ऑनलाइन ऑफलाइन काफी मोड्स पे कंटिन्यूअसली ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, पिछले 7 सालों से कर रहे हैं। हमारे अपकमिंग प्रोग्राम्स के बारे में जानने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए डिस्क्रिप्शन के वेबसाइट पे या हमारे कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर पे। सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक एंड जीतना है लाइफ में।